नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। मवेशियों को खुरपक मुंहपक रोग से बचाव का टीका लगवाए, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी के निर्देश। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से की मुलाकात। कावेरी जल विवाद, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की, मुद्दे का राजनीतिकरण न करे, बीजेपी पर पलटवार। जेडीएस नेता कुमारस्वामी बीजेपी नेतृत्व के साथ गठबंधन पर बातचीत के लिए दिल्ली रवाना हुए। हमारी कावेरी हमारा अधिकार, कन्नड़ अभिनेता सुदीप दर्शन ने टीएन के साथ विवाद के बीच आवाज उठाई। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। पशुपालन विभाग ने 26 सितंबर से 25 अक्टूबर तक बीदर जिले में मवेशियों के लिए खुरपक और मुंहपक रोग टीकाकरण कार्यक्रम का चौथा दौर आयोजित किया। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि इसको सहयोग दिया जाए। वे गुरुवार को खुरपक मुंहपक बुखार टीकाकरण कार्यक्रम के चौथे चरण की जिला स्तरीय प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी को पशुओं को मुंहपक रोग से बचाव के लिए टीकाकरण अनिवार्य रूप से करवाना चाहिए और किसी भी कारण से लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। संक्रमित पशुओं जैसे बैल, सांड, गाय, भैंस में तेज बुखार, मुंह में छाले, लार गिरना, पैर लड़खड़ाना, तन पर छाले निकलने के लक्षण पाए जाए तो रोगग्रस्त मवेशियों का इलाज अन्य मवेशियों से अलग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेलों और साठों में भाग लेने वाले मवेशियों को कम से कम 21 दिन पहले टीका लगाया जाना चाहिए और अब किसी भी पशु मेले और साठों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जिला कलेक्टर ने पशुपालन विभाग के उपनिदेशक को निर्देश दिए कि जिले के सभी लोग पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा संचालित खुरपक एवं मुंहपक रोग टीकाकरण अभियान का लाभ उठाए तथा अधिकाधिक पशुओं का टीकाकरण कर इस कार्यक्रम का सफल संचालन करे। टीकाकरण पैर और मुंह की बीमारी को नियंत्रित करने का एक समाधान है और उन्होंने जनता से अपील की कि वे अपने गांव में आने पर लसिका टीम के साथ सहयोग करने के साथ साथ अपने मवेशियों, भैंस और अन्य जानवरों को पैर और मुंह की बीमारी के लिए टीका लगाए। इसी अवसर पर जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला पंचायत द्वारा मवेशियों के लिए खुरपक एवं मुंहपक रोग टीकाकरण कार्यक्रम के पैम्पलेट का विमोचन किया गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और उर्वरक और रसायन मंत्री भगवंत खुबा ने दिल्ली में राज्य के उप मुख्यमंत्री और भारी और मध्यम सिंचाई मंत्री डीके शिव कुमार से मिलने के बाद उन्होंने एक पत्र लिखकर अनुरोध किया कि राज्य सरकार भाजपा सरकार में बीदर लोकसभा क्षेत्र द्वारा स्वीकृत 4 सिंचाई परियोजनाओं के लिए बीदर जिले की सिंचाई परियोजनाओं के लिए अनुदान जारी करे। हमारी पिछली सरकार में मांजरा नदी से 0.95 टीएमसी भालकी तालुका में जिराग्या बैराज के अपस्ट्रीम में छोड़ा गया था। 12 गांवों की लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 762 रुपए करोड़ की महकर एटा सिंचाई परियोजना और मांजरा नदी से 0.95 टीएमसी के अपस्ट्रीम खट्टी हलाली बैरेज से औराद तालुका का बलाद बी कुल 36 झीलों को भरने के इरादे से बीदर लोकसभा क्षेत्र में अलन तालुके में 36 झीलों को भरने के लिए 560.70 करोड़ रुपए की परियोजना है। भोरी नदी से अलन तालुका की 8 झीलों में पाइपलाइन के माध्यम से पानी भरने की परियोजना के लिए 49.50 करोड़ रुपए, एनापुर और चिंचोली तालुका के अन्य 17 गांवों की लगभग 3,710 हेक्टेयर भूमि 204.10 करोड़ रुपए की योजना है। इन विषयों को मंत्री के ध्यान में लाया गया है कि क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एनापुर एटा सिंचाई परियोजनाओं हेतु मंत्रिमंडल में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाएगी तथा टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। पिछली बार जब हमारी सरकार थी तो मैं किसानों, जनता और पशुधन के कल्याण के लिए इन परियोजनाओं का मंजूरी दिलाने में सफल रहा था, लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद इन परियोजनाओं के लिए कोई प्रक्रिया नहीं की गई, जिससे क्षेत्र के किसान पीड़ित हैं, कहा खुबा ने। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। शिक्षा विभाग विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वयन कर रहा है और यदि इनका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति संभव हो सकेगी। इन सभी कार्य का योजनाओं के क्रियान्वयन में शिक्षकों का योगदान महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कुमदा ने बताया कि वही बीदर तालुका के कोलार के में अंचल के रामास्वामी हाई स्कूल में आयोजित वर्ष 2023-24 के प्रतिभा कारंजी एवं कोलोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बातें कही। प्रभारी क्षेत्र शिक्षा अधिकारी धनराजा गुड़मे ने कहा कि कलोत्सव जैसे गतिविधियां छात्रों में छपी प्रतिभा को सामने लाने के लिए उपयुक्त मंच है।
उन्हें व्यवस्थित रूप से आयोजित करना शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए प्रशांत शेरगार ने कहा कि वह ग्राम पंचायत के माध्यम से भौतिक सुविधाएं और शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ छात्रों की प्रतिभा के विकास के लिए आवश्यक वातावरण बनाने में सहयोग करेंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कावेरी विवाद पर चर्चा के लिए बुधवार को नई दिल्ली में कर्नाटक के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने वाले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप की मांग की। हालांकि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए सिद्धरामैया की आलोचना की। पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद डीवी सदानंद गौड़ा और
मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि वह इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। आप पहले तमिलनाडु के लिए पानी छोड़े और फिर सर्वदलीय बैठक बुलाए और फिर केंद्र को दोष दे। पानी छोड़ने से पहले बैठक होनी चाहिए थी। हालांकि कर्नाटका के भारतीय जनता पार्टी के नेता कावेरी मुद्दे पर सरकार को समर्थन दे रहे हैं। जोशी ने आरोप लगाया कि कर्नाटका में कांग्रेस सरकार अपने इंडिया ब्लॉक पार्टनर डीएमके को खुश करने के लिए तमिलनाडु को पानी छोड़ रही है। इसी बीच सिद्धरामैया ने कहा कि उन्होंने अतीत में जब भी कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण सीडब्ल्यूएमए और कावेरी जल विनिमय समिति सीडब्ल्यूएमए द्वारा कर्नाटका को पानी छोड़ने के लिए कहा गया था, तब सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जो जल संसाधन मंत्री भी हैं, ने दावा किया कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद कर्नाटका के सभी सांसद इस मामले में राज्य के रुख का समर्थन करने के लिए एकजुट है। उन्होंने राज्य के सांसदों से कावेरी विवाद का समाधान निकालने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने को कहा। हालांकि शिव कुमार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कर्नाटका को सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटका में दोनों दलों के बीच गठबंधन पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए गुरुवार को नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री मोदी और जेडीएस के संरक्षक और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा भी इस पर बातचीत कर सकते हैं। कर्नाटका से राज्यसभा सदस्य देवेगौड़ा दिल्ली में हैं। कुमारस्वामी ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना होने से पहले कहा, आज शाम एक बैठक का नतीजा आने के बाद कल मैं आपके दिल्ली संवाददाताओं के साथ खुलकर सब कुछ साझा करूंगा। कावेरी जल बंटवारे विवाद के बीच कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन और किच्चा सुदीप अपनी चिंता व्यक्त करने और समाधान की वकालत करने के लिए आगे आए हैं। सुदीप ने बुधवार को एक्स पर लिखा, कावेरी हमारा अधिकार है और लोगों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर भरोसा जताया। उन्होंने रणनीति बनाने के लिए विशेषज्ञों के तत्काल हस्तक्षेप का भी आह्वान किया। हमारी कावेरी हमारा अधिकार है। मेरा मानना है कि जो सरकार इतनी आम सहमति से जीती है वह कावेरी में विश्वास करने वाले लोगों को नहीं छोड़ेगी। मेरी मांग है कि विशेषज्ञ तुरंत रणनीति बनाए और न्याय दे। जमीन जल भाषा संघर्ष में मेरी भी आवाज है। मां कावेरी करुणाड़ा की रक्षा करे, एक्स पर सुदीप ने पोस्ट किया। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है
प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहां पर बुकिंग शुरू हो गई है। फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक की एक स्थानीय अदालत ने विजयनगर में हलश्री मठ के मुख्य पुजारी जी एम अभिनव हलवीरप्पाजा को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हलवीरप्पाजा पर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता चैत्रा कुनपुरा और अन्य के साथ मिलकर भाजपा और आरएसएस में अपने संबंधों का उपयोग करके इस साल के शुरू में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट देने का वादा करके व्यवसायी गोविंद बाबू पुजारी से 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। बेंगलुरु पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा ने संत को मामले में तीसरा आरोपी नामित किया है। पुजारी ने आरोप लगाया कि भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष कुनपुरा और उनके सहयोगी गगन कदूर ने उनसे चुनाव टिकट के लिए 5 करोड़ रुपए में से 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। हलवीरप्पाजा जो फरार था, उसको पुलिस ने सोमवार को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह ओडिशा में कटक के पास ट्रेन में यात्रा कर रहा था। साधु को अदालत में पेश किया गया है, जिसे पुलिस ने 10 दिन की हिरासत में लिया है। संत की जमानत याचिका 29 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पुजारी को कथित तौर पर धोखा देने के आरोप में कुनपुरा और 6 अन्य को गिरफ्तार किया गया है। पुजारी ने 2022 में हुई कथित धोखाधड़ी की घटना को लेकर 8 सितंबर को बेंगलुरु में पुलिस शिकायत दर्ज की थी, जब वह कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। कर्नाटक पुलिस ने संयुक्त अरब अमीरात में काम करने वाले एक व्यक्ति पर कथित तौर पर अपनी पत्नी को 3 तलाक देकर तलाक देने का मामला दर्ज किया है। केरल के त्रिशूर के 35 वर्षीय मोहम्मद राशिद ने कथित तौर पर एक व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से अपनी पत्नी नफीसातुल मिस्त्रिया को तलाक दे दिया है। 16 सितंबर को दक्षिण कन्नड़ जिले के सूलिया पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के अनुसार राशिद ने 7 साल पहले 8 सितंबर 2016 को मिस्त्रिया से शादी की थी। उसने उसे अक्टूबर 2022 में उसके मूल स्थान पर भेज दिया, जब वह अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती थी। जैसा कि उनके बीच घरेलू विवाद जारी रहा, राशिद ने कथित तौर पर 12 मार्च को कॉल और व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। एफआईआर के अनुसार 5 जून को उसने उसे अपनी मां के साथ रहने के लिए मैसेज किया और 3 बार तलाक कहा। 3 दिन बाद उसने दोहराया कि वह 3 बार तलाक कहकर उसे तलाक दे रहा है। मिस्रिया की शिकायत के आधार पर मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि राशिद अबू धाबी में काम करता है। अधिकारी ने कहा, क्योंकि यह एक जमानती अपराध है, इसीलिए हम उनके आवास पर नोटिस भेजेंगे। बीजापुर शहर में सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, जिसको स्वच्छता सैनिक का नाम दिया गया है। आज शहर में स्वच्छता सैनिक द्वारा शहर की ऐतिहासिक असर महल में सफाई की गई। इस मौके पर नगर निगम के अधिकारी और संगठनों के जिम्मेदार आदि उपस्थित रहे। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। जो आसार महल का जो ये काम है, ये तो वो इनका आसार जो गवर्नमेंट का जो है, इसके जो फाउंडेशन है उन्होंने करना, उन्होंने तो करते ही नहीं ये काम। मैं जो कमिश्नर को और हमारे एडब्ल्यू को होंगे, हमारे रफीक बडगार होंगे, उनको रिक्वेस्ट कर को हमारे लेबरों को दुनिया की तकलीफ़ दे रहा हूँ मैं इनके वजह से। हमारे लेबर को 1 घंटा भी आराम नहीं है, वो टाइप में उनको वर्क ले रहा हूँ। पाप लेडीज़ हैं हमारे में, जेंट्स हैं, उनको काम तो मेरे वार्ड में उनको मालूम है, लोगों को मालूम है काम क्या चले बोल। ये आसार महल का इनके खुद के लेबर रख के वो भी काम मुझे लगा रहे हैं ना, तो करते तो नहीं। अभी आसार महल का है, मजबूरी है हमारी कि करना है। इसलिए दुकानों वालों को, स्टॉल वालों को उन्होंने फ़ोना लगा रहे हैं, भाई हमको जगह खाली करके खुला करके दो, बैठने जगह नहीं, रुकने जगह नहीं। इसलिए हमें
कॉरपोरेशन कमिश्नर को रिक्वेस्ट करके ये काम चालू आज से करें। इंशाल्लाह 2-4 दिन में इसे खुला कर को देते हैं हमें इंशाल्लाह। क्या और क्या है, तुम्हें भी सब हमारे जो मुसलमान माँ बहन आए, हिंदू माँ बहन आए, सब यहाँ आते हैं, उनकी भी दुआ हमारे ऊपर रहने के। प्रगतिशील नागरिक समाज समूह के एक गठबंधन ने 2 अक्टूबर को एमजी रोड पर गांधी प्रतिमा से विधानसभा के बाहर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा तक मार्च करने का संकल्प किया। अगर राज्य सरकार विरोध प्रदर्शन को फ्रीडम पार्क तक सीमित करने के शहर पुलिस के आदेश को वापस नहीं लेती है, ट्रेड यूनियनों, किसानों, दलितों, महिलाओं और LGBTQIA+ संगठनों के समूह ने होराटा द हक्कीकागी जन आंदोलन के बैनर तले राज्य सरकार को बेंगलुरु शहर पुलिस के असंवैधानिक आदेश को 2 अक्टूबर तक वापस लेने का अल्टीमेटम दिया है। आदेश के बाद पुलिस ने फ्रीडम पार्क के अलावा किसी भी स्थान पर विरोध प्रदर्शन और सभाओं को प्रतिबंधित कर और जुलूस की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। समूह के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस तरह के आदेश से कोई भी विरोध अप्रभावी माना जाएगा, क्योंकि यह उस स्थान से दूर एक स्थान तक सीमित होगा जहां वे अपनी आवाज सुनना चाहते हैं। यह व्यापक रूप से जनता तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे उद्देश्य विफल हो जाएगा। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मवेशियों को खुरपक मुंहपक रोग से बचाव का टीका लगवाए, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी के निर्देश। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से की मुलाकात। कावेरी जल विवाद, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की, मुद्दे का राजनीतिकरण न करे, बीजेपी पर पलटवार। जेडीएस नेता कुमारस्वामी बीजेपी नेतृत्व के साथ गठबंधन पर बातचीत के लिए दिल्ली रवाना हुए। हमारी कावेरी हमारा अधिकार, कन्नड़ अभिनेता सुदीप दर्शन ने टीएन के साथ विवाद के बीच आवाज उठाई। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7।